नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर अपराध की कहानी में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आपसे अनुरोध करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आप सबके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक बहुचर्चित अभिनेत्री जो बहुत ही प्रसिद्ध थी, अचानक एक दिन उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चले कहानी शुरू करते हैं। राइमा इस्लाम शिमू बांग्लादेश की एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। उन्होंने न सिर्फ 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, बल्कि 2 दर्जन से अधिक नाटकों में भी काम कर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। यह महज इत्तेफाक की बात है कि जिन दिनों देश भर में अपने दौर की खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन बाबी की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज रंजिश ही सही की चर्चा हो रही थी, उन्हीं दिनों बांग्लादेश की परवीन जितनी ही सेक्सी, लोकप्रिय और सुंदर एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की दुखद हत्या की चर्चा भी उतनी ही शिद्दत से हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि परवीन बाबी की लाश उनके घर में मिली थी, जबकि राइमा की एक सड़क पर मिली थी। यह सड़क बांग्लादेश की राजधानी ढाका के केरानी जलियापुर इलाके में हजरतपुर ब्रिज के नजदीक है, जो कालाबागान थाने के अंतर्गत आता है। 17 जनवरी 2022 को राइमा की लाश मिली तो बांग्लादेश में सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि वह कोई मामूली हस्ती नहीं थी, बल्कि घर घर में उनकी पहुंच थी। अपनी अभिनय प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना एक बड़ा दर्शक और प्रशंसक वर्ग तैयार कर लिया था। जिस हाल में राइमा की लाश मिली थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। इस हादसे ने एक बार फिर साफ कर दिया कि रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, और आमतौर पर फिल्म स्टार्स, फिर वे किसी भी देश के हों, की जिंदगी उतनी हसीन और खुशनुमा होती नहीं जितनी कि उनके जिए किरदारों में दिखती है। यही राइमा के साथ हुआ कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका बेहद करीबी शख्स था, और हत्या की वजह कोई अफेयर, पैसों का लेन देन, कोई विवाद या नशे की लत या फिर कोई दिमागी बीमारी भी नहीं थी। 45 वर्षीय राइमा साल 1977 में ढाका के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थीं, जिन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। ढाका से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था। 19 साल की उम्र में ही उन्हें वर्तमान फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। निर्माता काजी हयात की इस कामयाब फिल्म से वे फिल्म इंडस्ट्री में पहचानी जाने लगी। फिल्म समीक्षकों ने तो उनकी एक्टिंग को अव्वल नंबर दिए ही थे, दर्शकों ने भी उन्हें सराहा था। इसकी वजह उनका ताजगी से भरा चेहरा और बेहतर एक्टिंग के अलावा उनकी कमसिना लहरापन और खूबसूरती भी थी। पहली फिल्म कामयाब होने के बाद राइमा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते उन्होंने बांग्लादेश के तमाम दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। इनमें इनायत करीम, शरीफुद्दीन खान, दीपू, देलवर जहां झंतू और चाशी नजरुल इस्लाम प्रमुख हैं। सभी छोटे बड़े निर्देशकों के साथ राइमा ने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और टीवी पर भी अपना जलवा बिखेरा। लोगों के दिलों में बसी थी राइमा। छोटे पर्दे पर आना उनकी व्यावसायिक मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भी टीवी धारावाहिकों को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। राइमा ने कोई 25 धारावाहिकों में एक्टिंग की, जिससे घर घर उनकी पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ती गई। बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े नायकों के साथ उन्होंने काम किया, खास तौर से अमित हसन, बपाराज रियाज, शाकिब खान, जाहिद हसन और मुशर्रफ करीम के साथ उनकी जोड़ी खूब जमती थी। राइमा आला कारोबारी दिमाग की मालकिन थीं, इसलिए उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया था, जिसके तहत कई टीवी सीरियल बने थे। अलावा इसके वे फिल्म पत्रकारिता भी अर्थ को था द नेशनल बिजनेस मैगजीन के लिए करती थीं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी इस एक्ट्रेस को टीवी न्यूज चैनल ATN बांग्ला में सेल्स एंड मार्केटिंग में वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया था। जल्द ही एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी TN इवेंट्स लिमिटेड के CEO की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश में ही अपना ब्यूटी सैलून भी शुरू कर दिया था, जिसका नाम रोज ब्यूटी सैलून है। ढाका का ग्रीन रोड इलाका राइमा के घर की वजह से भी पहचाना जाने लगा, जो दर्शकों और प्रशंसकों की नजर में किसी मन्नत या जन्नत से कम नहीं था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली और दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी किसी नर्क से कम बदतर नहीं थी, और इसकी वजह था उनका पति शखावत अली नोबल, जो कभी उन पर जान छिड़का करता था। इन दोनों ने 16 साल पहले लव मैरिज की थी। शौहर ही निकला कातिल। आम दर्शक इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता कि उसकी चहेती एक्ट्रेस अपने महल जैसे घर के अंदर सदस्यों के साथ हंसा खेल रही होगी, रोमांस कर रही होगी या फिर डाइनिंग टेबल
पर बैठी लंच या डिनर कर रही होगी, और कुछ नहीं तो पति और बच्चों के साथ आंचल हवा में लहराते लॉन के झूले पर झूलती गाना गा रही होगी। उसके इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी होंगे। सर के ऊपर नीला खुला आसमान होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी कम से कम राइमा की जिंदगी में तो नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वे बेहद घुटन भरी जिंदगी जी रही थीं। आलीशान घर के अंदर कलह स्थायी रूप से पसर चुकी थी, जिससे उनके दोनों बच्चे सहमे सहमे से रहते थे। राइमा और शेखावत कहने और देखने को ही साथ रहते थे, और मियां बीवी कहलाना भी उनकी सामाजिक मजबूरी हो चली थी। लेकिन रोज रोज की मार कुटाई और कलह आम बात हो चुकी थी। यह सब कितने खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुका था, इसका खुलासा 17 जनवरी 2022 को राइमा की लाश मिलने के बाद हुआ। अंदर से टूटी और थकी हुई यह एक रेस 16 जनवरी को मावा एक शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई, क्योंकि राइमा का फोन भी बंद आ रहा था। काला बागान थाने में उनकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज हुई। एक रिपोर्ट राइमा की बहन फातिमा निशा ने भी लिखाई थी। पुलिस ने राइमा की ढूंढाई शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई कामयाबी नहीं मिली तो मामला सुबह तक के लिए टल गया। इस दौरान उनका भाई शाहिदुल इस्लाम खोकान लगातार पुलिस वालों से बहन को ढूंढने की गुजारिश करते खुद भी राइमा की तलाश में इस उम्मीद के साथ लगा रहा कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उसके हाथ भी मायूसी ही लगी। 17 जनवरी की सुबह कुछ राहगीरों ने हजरतपुर ब्रिज के पास एक लावारिस संदिग्ध बोरे को देख इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने आकर जैसे ही बोरे को खोला तो उसमें से बरामद हुई राइमा की लाश, जो 2 टुकड़े कर बोरे में ठूंसी गई थी। गले पर चोट के निशान भी साफ साफ दिख रहे थे, जिससे स्पष्ट हो गया कि राइमा की हत्या हुई है और लाश को यहाँ फेंक दिया गया है। लेकिन हत्यारा कौन हो सकता है, यह सवाल पुलिस को मथे जा रहा था। राइमा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैली और फैंस जहां तहां इकट्ठा होने लगे। शव को पोस्टमार्टम के लिए सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस को शेखावत पर शक तो था ही, लेकिन जैसे ही राइमा के भाई शाहिदुल इस्लाम खोकान ने यह कहा कि शेखावत एक ड्रग एडिक्ट है, वह अक्सर मेरी बहन से कलह करता था, मैंने उसकी कार में खून देखा है, वह सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक घर पर नहीं था, मुझे लगता है कि उसी दौरान उसने राइमा की लाश फेंक दी। फिल्मों जैसा कत्ल शाहिदुल की शिकायत पर पुलिस ने शेखावत को घेरा तो बिना किसी ज्यादा मशक्कत के उसने सच उगल दिया। अब तक राइमा के फैंस जगह जगह मोमबत्तियां लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे थे। सोशल मीडिया पर भी राइमा छाई हुई थीं। लोग श्रद्धांजलि देते राइमा के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लिए गए शेखावत ने बगैर किसी खास चूंच पड़ के अपना गुनाह कबूल लिया। उसके बयान की बिना पर 6 लोग और गिरफ्तार किए गए, जिनमें उनका ड्राइवर और एक नजदीकी दोस्त अब्दुल्ला फरहाद भी था। फरहाद को शेखावत ने फोन कर बुलाया था। पूछताछ में पता चला कि शेखावत और फरहाद ने राइमा की हत्या 16 जनवरी को ही कर दी थी। वक्त था सुबह 7 बजे का। इन दोनों ने राइमा की लाश बोरे में भर दी और उसे प्लास्टिक की डोरी से सिल दिया। यह काम इत्मीनान से बिना किसी अड़ंगे के हो सके, इसके लिए उन्होंने घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को नाश्ता लेने भेज दिया था। घटनास्थल से बरामद डोरी शेखावत के गले का फंदा बनेगी, यह भी तय दिख रहा है, क्योंकि जब पुलिस टीम घर पहुंची थी तो इस डोरी का पूरा बंडल वहां से बरामद हुआ था, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के पहले उसे मीरपुर ले गए थे, लेकिन वहां कोई उपयुक्त सुनसान जगह नहीं मिली तो वापस घर आ गए थे। राइमा की लाश उन लोगों के लिए बोझ बनती जा रही थी। मीरपुर से वापसी के बाद दोनों रात 9:30 बजे के करीब हजरतपुर ब्रिज पहुंचे और लाश वाले बोरे को वहीं फेंक दिया, लेकिन हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में गलती से डोरी वहीं छोड़ दी, जो उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन गई। लाश फेंकने के बाद घर आकर दोनों ने सबूत मिटाने की गरज से कार को धोया और बदबू दूर करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का, लेकिन इसके बाद भी खून के धब्बे पूरी तरह नहीं मिट पाए थे। यानी राइमा शूटिंग पर गई है, यह झूठ जानबूझकर फैलाया गया था, जिससे कत्ल को किसी हादसे में तब्दील किया जा सके या उसका ठीकरा किसी और के सिर फूटे, नहीं तो उसे तो ये लोग 16 जनवरी 2022 को ही ऊपर पहुंचा चुके थे। गलत नहीं कहा जाता कि मुलजिम कितना भी चालाक हो, कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है। फिर शेखावत और फरहाद तो नौसिखिए थे, जो यह मानकर चल रहे थे कि उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने गुनाह को अंजाम दिया है, इसलिए पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा।
कुछ दिन हला मचेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस के सामने शेखावत ने शरीफ बच्चों की तरह मान लिया कि राइमा से कलह के चलते उसने उसका कत्ल किया, लेकिन हकीकत में वे हवल दर्जे का शराबी और ड्रग एडिक्ट था, जो पत्नी को मारकर उसकी सारी दौलत हड़प कर लेना चाहता था, जिससे ताउम्र मौज और अयाशी की जिंदगी जी सके। पर अब उसे जिंदगी भर जेल की चक्की पीसना तय दिख रहा है। हो सकता है अदालत कोई रहम न दिखाते हुए शेखावत को फांसी की सजा ही दे दे, जिसका कि वह हकदार भी है। दोस्तों, दौलत और शोहरत काम तो आती है मगर दुश्मन भी बनाती हैं। जरूरी नहीं कि ऊंचे महलों में रहने वाले सुखी ही रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जेन से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट